नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर आता है। आज भी हमें 6% की भारी गिरावट देखने को मिली है। तो आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। लास्ट ईयर आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिट तो कंपनी कर ही नहीं रही है, लॉस ही कर रही है, लेकिन लॉस हमें रेड्यूस होता हुआ नजर आता है। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत अच्छा है। क्लियरली आपको यहां पर कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करिए तो ROE -25% है, ROC 1% है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी -3.5% है। तो अगर कंपनी लॉस करेगी तो ऑफकोर्स रिटर्न रेशियोज भी अच्छे नहीं होंगे। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 3 के भी ऊपर है, मतलब ₹1 का इक्विटी है तो उसमें आपको ₹3 का कर्जा भी नजर आता है। तो डेट टू इक्विटी तो बहुत ही ज्यादा है। 1 रहता है तो वो भी बहुत ज्यादा रहता है, और मेरे लिए तो 0.5 0.6 एक अलर्ट हो जाता है कि भाई अभी कंपनी में कर्जा बढ़ रहा है। थोड़ा यहां पर एक बार फिर से एनालाइज कर लो स्टॉक को। यहां पर तो 3 के भी ऊपर का डेट टू इक्विटी चल रहा है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 46.4% है, जिसमें से 0.85% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 8%, FII 14%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 25% की हिस्सेदारी नजर आती है। रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड, अदर DII तो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन FIIs में आपको यहां पर स्टेबल चल रहा था, लेकिन फिलहाल स्टेक रिड्यूस होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, और रीसेंट ट्रेंड भी हमें अच्छा नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो -13 है, जबकि सेक्टर का 141 चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 3 है, जबकि सेक्टर का 6 के आसपास चल रहा है। तो क्लियरली वैल्यूएशन भी आपको नेगेटिव में नजर आता है। रीजन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लॉस मेकिंग कंपनी है। सेक्टर का 141 है क्योंकि ऑटो सेक्टर में ओवरऑल बहुत सी ऐसी कंपनीज है जिनका समय इतना अच्छा नहीं चल रहा था पिछले 4-5 सालों से। अभी थोड़ा बहुत बुकिंग होती हुई नजर आती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई पड़ती है, इसीलिए फिर भी आपको सेक्टर का P रेशियो 140 तो नजर आता है। बाकी ओवरऑल सेक्टर की भी हालत काफी ज्यादा खराब चल रही थी, इसीलिए ये आपको महंगा देखने को मिल रहा है। क्योंकि सेक्टर का P रेशियो मतलब सेक्टर का एवरेज निकाला जाता है। सेक्टर में सब अच्छा परफॉर्म करेंगे, सब अच्छा प्रॉफिट करेंगे, तो इसका P रेशियो भी नॉर्मल हो जाएगा, जैसे आप दूसरे सेक्टर का देखते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है। टाटा मोटर जैसी जो बड़ी कंपनी जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, अगर आप किसी और कंपनी से कंपेयर करेंगे, वो लॉस कर रही है, तो क्लियरली इसका इंपैक्ट आपको सेक्टर के P रेशियो पे दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पे हमें नजर आता है कि स्टॉक में 300 350 के लेवल से एक बहुत अच्छी रैली बहुत ही शॉर्ट टाइम में देखने को मिली। 500 550 तक गया, उसके बाद स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहां पर गिरावट हुई, एक दूसरी रेंज में ये ट्रेड करना शुरू हो गया। लंबे समय के बाद आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ज्यादा कंटिन्यू नहीं जा पाया। 500 भी टच नहीं किया था कि वापस गिरावट हो गई, और वापस आपको ये स्टॉक इसी रेंज में फंसता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 28 का लेवल है। मोमेंटम नीचे के साइड पे स्ट्रांग है, और ओवरऑल अभी फिलहाल थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी होता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें जहां से आपको रीसेंट गिरावट देखने को मिली है, स्विंग हाई बनता हुआ नजर आता है, वो लेवल 440 के आसपास है, और यहां पर आपका जो सपोर्ट है 380 के आसपास नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे सपोर्ट 380 का सेम है, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो 440 की जगह पे 450 के आसपास चला जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे भी सिचुएशन एक्चुअली अच्छी नजर नहीं आ रही है। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक धीरे धीरे यहां पर नीचे आया, एक बेस बनाया, स्टॉक ऊपर जा रहा था, निकल जाना चाहिए था, लेकिन वापस अब ये इतना जल्दी आपको रिटर्न होता हुआ नजर आया। मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट क्लियरली फेल हो गया है। अब ये सपोर्ट काफी ज्यादा वीक होता हुआ नजर आता है। यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम लेवल से है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 460 का आपको रेजिस्टेंस यहां पर मंथली चार्ट पे दिखाई पड़ता है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले यहां पर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 380 के आसपास एक सपोर्ट है, तो आप चाहे तो यहां पर सपोर्ट अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना चाहिए। 420 के आसपास का ही आपका टारगेट रहना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहां पर ठीक ठाक मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल में रखना है। और आप यहां पर पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से जब तक स्ट्रेंथ नहीं आती है तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब तक यहां पर कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बन के ऊपर जाने की कोशिश
कोशिश नहीं करता है तब तक के लिए हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और अटेम्प्ट करेंगे तो भी एक बार ये स्ट्रेंथ आता है थोड़ी क्वांटिटी खरीदेंगे, बाद में इसके ऊपर निकलता है तो हम क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। अभी के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर प्लान नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर से एक साइक्लिकल नेचर वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर टेक्निकल्स के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ओपन टारगेट के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस लेकर हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पर तो फिलहाल के लिए अगर आपने पोजीशन होल्ड की है, मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर सेल ऑन राइज करेंगे, और जब भी मौका मिलेगा री एंटर हम हो सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ हम फिर से एंटर हो सकते हैं, लेकिन फंस जाते हैं, बड़ा कैपिटल फंसाते जाते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो ये 380 के आसपास अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी अटेम्प्ट करना मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पर अटेम्प्ट बनता भी नहीं है खास कोई अटेम्प्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बार इस लेवल से सपोर्ट ले चुका है। एक यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट दिया, 3-6 महीने के बाद ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर भी ये सस्टेन नहीं हो पाया और आपको गिरावट देखने को मिली। मतलब यहाँ पर अभी जो स्ट्रेंथ थी टाटा मोटर्स में पिछले 2 साल से, जो स्ट्रेंथ चल रही थी, ये स्ट्रेंथ आपको खत्म होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर इसमें अटेम्प्ट कोई खास बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक हो चुका है, रिटेल फेवरेट स्टॉक हो चुका है, तो 380 के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लेकर ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई बाउंस मिलता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, उस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बाय चांस ये स्टॉक 380 का लेवल तोड़ देता है तो एक 350 का लेवल रहेगा, उसके बाद आपको ये स्टॉक धीरे धीरे टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन, क्रैश हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये प्राइस करेक्शन धीरे धीरे करते हुए 300 ये सारे लेवल्स को टेस्ट करने को आ सकता है, प्रोवाइडेड कि 380 का लेवल आपको यहां पर कंसोलिडेशन के बाद टूटता हुआ नजर आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।